Good question. Good question. Very good question. नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट संजय मोरे आपका स्वागत करता हूं बहुत ही नए टॉक शो में जिसका नाम है द गुड क्वेश्चन। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अभी जब टीवी पे इतने सारे टॉक शो है तो ये नया टॉक शो क्यों? तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, जो टीवी पे टॉक शो होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी सेलिब्रिटी से, XYZ से। लेकिन ये टॉक शो जो है इसमें प्योरली हमारे जो एक्सपर्ट है वो जो समाज के गंभीर प्रश्न है उनके ऊपर अपना दृष्टिकोण रखेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हो, इस वक्त की हमारे सबसे बड़ी समस्या और प्रॉब्लम जो है वो है कोरोना। तो आज हम लोग यहाँ पे कोरोना के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं, पूजा दीदी का नया वीडियो आया है। पूजा दीदी यानी हमारी ढिंचैक पूजा का नया वीडियो आया है, गाड़ी मेरी 2 सीटर। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो इस चर्चा की तरफ जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस गाने की कुछ पंक्तियां सुन ही ले। गाड़ी मेरी 2 सीटर, उसमें लगा है 1 हीटर, चलाता है उसको पीटर, स्पीड का टूट गया मीटर। तो दोस्तों, ये पंक्तियां सुनने के बाद जो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से बचे हुए हैं, ऐसे लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूं हमारे टॉक शो में। तो इस गाने के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन एक्सपर्ट है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं पूजा दीदी के डाई हार्ट फैन, जिन्होंने पूजा दीदी का वीडियो रिपीट मोड पे सुन के हमको पका दिया है। और इतना ही नहीं, जब वो बिग बॉस में कंटेस्टेंट थी तब हमारे मोबाइल ले लेके उनको वोट किया है। और तो और उन्होंने अपने हाथ पे पूजा कट्टर समर्थक करके टैटू भी बनाया है। ऐसे पूजा दीदी के डाई हार्ट फैन अभिषेक जी का। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। आप जानते हैं म्यूजिक गाने का बहुत अहम हिस्सा होता है। तो आप पिछली सदी की कोई भी फिल्म उठा के देख लो या इस सदी की कोई भी म्यूजिक ब्लॉकबस्टर फिल्म उठा के देख लो, जैसे रॉकस्टार हुई, ए दिल है मुश्किल हुई, उनका म्यूजिक का क्रेडिट सेक्शन अगर देखोगे उसमें 110% इस व्यक्ति का नाम आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ऐसे फेमस म्यूजिक डायरेक्टर रोहित नायर। स्वागत है रोहित जी। Thank you. हर गाने की जान होती है उसके लिरिक। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं गुलजार और जावेद अख्तर जी के शिष्य के कुक का, जो अभी किचन में बैठे हुए हैं, प्रफुल्ल अजगेकर। तो स्वागत है आप तीनों का इस शो में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं अभिषेक जी से। अभी हमारे मराठी में कहावत है, सोन्याहून पिवळं होणं। वैसे लॉकडाउन का पीरियड है और ऊपर से पूजा जी का गाना आ गया है और आप पूजा जी के डाई हार्ट फैन हैं, तो आपके चेहरे पे खुशी जाहिर सी बात है दिखाई दे रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में और इस ऑडियो के बारे में? मैं तो लॉकडाउन में घर पे बैठ के तरस गया था। ये सब फालतू बॉलीवुड म्यूजिक कौन सुनता है, और ओरिजिनल कंटेंट ही नहीं रहा आज के जमाने में। पूजा का गाना, हर एक गाना डिफरेंट है। म्यूजिक को तो कंसिडर भी नहीं करते हैं। लिरिक्स को देखो, हर लिरिक्स के अंदर मल्टीपल मीनिंग। करेक्ट। थैंक यू अभिषेक फॉर योर फीडबैक। लेकिन मैं आपको, मुझे एक चीज पे पूजा जी के आक्षेप है, जबकि आप पूजा जी के डाई हार्ट फैन है, उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। जबकि मोदी जी ने क्लियर कट नारा दिया हुआ है आत्मनिर्भर भारत, ऐसे ऐसे समय में उन्होंने पीटर को ड्राइविंग के लिए क्यों रखा है? उन्होंने गाने में क्लियर कट बोला है कि मेरा ड्राइवर है पीटर। क्योंकि पूजा जी को देखो तुम, वो इन्फ्लुएंस बाय अदर एक्टर्स है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ड्राइवर्स रखते हैं। मुझे इस बात पे ये है कि ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने ड्राइवर रखा है। देखिए, इस ऐसी मुश्किल घड़ी पे जहां पे ले ऑफ हो रहे, बड़े बड़े कंपनियां निकाल रही है लोगों को, लेकिन उन्होंने ड्राइवर को काम से नहीं निकाला। आज भी उसकी रोजी रोटी चल रही है। इतना बड़ा दिल है पूजा जी का। और एक ऊपर से चीज देखो, पीटर को मंगाया उन्होंने, इंडियंस को नहीं, आउटसोर्स किया है उन्होंने। आउटसोर्स किया है। अभिषेक जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, पीटर को आउटसोर्स किया है। इसका मतलब है पूजा जी केवल इंडिया की इकोनॉमी नहीं
पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में वो यहाँ पे सोचने की कोशिश कर रही है। प्रफुल्ल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे इतनी सारी मुश्किलें चल रही है, मैडम ने अपना कीमती वक्त निकाला है। उन्होंने ये मेक श्योर किया है कि गरीब का पेट चले, गरीब का घर चले। पीटर नाम आपको शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत श्रीमंत है, बहुत ही पैसे वाला है, लेकिन जी नहीं, पीटर बहुत गरीब है। तो आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो रोहित जी के लिए है। रोहित जी, उनके गाने में एक लिरिक्स है, लिरिक का पार्ट है, तो उसमें वो बोलती है कि स्पीड का मेरे टूट गया मीटर, के मेरे टूट गया मीटर। लेकिन गाना अगर आप सुनोगे तो बहुत सी बार लिरिक और म्यूजिक का मीटर टूटा हुआ ही लगता है। तो ये कुछ उनकी गड़बड़ हुई है या ये जो नया ट्रेंड पूजा दीदी लाना चाहती है, ये इसका कुछ पार्ट है? देखो, म्यूजिक में सबसे डिफिकल्ट होता है ऑफ बीट गाना। ठीक है, और वो ऑफ बीट गा रही है। उनके सारे गाने आप देख लो, वो बीट से अलग गाती है। तो शी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय बीट्स। ओके, उनके दिमाग में चल ही नहीं रहा है कि ये बीट के साथ चलना है, वो मुझे बीट लगता को है उनका अपने दिमाग साथ ही नहीं चल चलाती रहा है। है। ये बात है। ऐसा टैलेंट है जो आजकल के सिंगर्स के पास नहीं है। और बट मुझे लगता है कि इन द फ्यूचर बहुत लोग इसे अडेप्ट करेंगे। क्योंकि अभी बस मैं बाकी बोलूंगा ना, बीट पे गाना सबने देख लिया, ऑफ बीट गाना किसी ने नहीं देखा। ये अलग और चीज कोई लाई कॉपी नहीं कर सकता है, तुम वापस गा ही नहीं सकते हो गाना। एग्जैक्टली। ट्राई करके देखो सर। रोहित जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके अभी अगर आपने आगे फ्यूचर में कभी म्यूजिक बनाया तो आप ऐसा कुछ ट्राई करना चाहेंगे क्या आपके म्यूजिक में? अगर मुझे पूजा जी ने मौका दिया तो मैं उनके साथ जरूर काम करना चाहूंगा। नहीं, बट मैं इसके खिलाफ हूँ कि देखो, एक पर्टिकुलर स्टाइल जो रहता है वो एक बंदे को ही सूट करता है। मुझे नहीं लगता कि पूजा जी जैसा कोई कर पाएगा। मतलब लेकिन सीखने with due बहुत respect, मिलेगा, इसीलिए मुझे उनके हाँ, साथ तो काम करना पूजा फीट रोहित हो सकता है ना। रोहित कैन बी एट फीट ऑफ पूजा, या नॉट। दैट्स व्हाट आई मेंट। यस, करेक्ट करेक्ट। मुझे एक पॉइंट जो पूजा जी का कहना है बहुत ही जो उम्दा वो कर रही है। देखिए, यहाँ पे जब बड़े बड़े सिंगर्स पैसे दे के फॉलोअर्स ला रहे हैं, ये डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी ऐसा नहीं कर रही। ना उसने पैसे दे के कोई फॉलोअर्स मंगाए, ना कोई लाइक्स लिए। सब जो है उनके डाई हार्ड फैंस। जी जी, जरूर। मैंने ये उनका जो ये देश ने उसको सेलिब्रिटी बनाया। करेक्ट करेक्ट। देश यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाए ना बनाए, ये उन सेलिब्रिटी जरूर बनाता है। और पूजा जी ऐसे ही एक सेलिब्रिटी हमारे बीच, और वो हमेशा कुछ अलग चीज करते हैं। जैसे इंग्लिश में कहावत है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू द थिंग्स डिफरेंशिएटली। तो इस तरीके से जो अभिषेक जी का स्टेटमेंट था, उनका म्यूजिक का जो सेंस है वो कहीं किसी और लेवल पे ही है। जो ऐसे लोग हैं जिनका खुद का कोई वजूद नहीं, जो उनको ट्रोल करते हैं, वो गलत है। और जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं, नेपोटिज्म, ये सब चीजें चल रही है। तो ऐसे में एक ऐसी कलाकार हमारे बीच उभर के आ रही है जो किसी भी सेल्फ मेड है। करेक्ट करेक्ट। और मैंने सोशल डिस्टेंस की के बारे में तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया। देखो, इतनी बड़ी गाड़ी, सिर्फ 2 सीटर। देखिए, आप समझ रहे हो, 6 फीट की गाड़ी है जिसमें 2 ही लोग हैं। आप समझ रहे हो, कोई साथ में नहीं है। ये है सोशल डिस्टेंसिंग। यस यस। वुमेन एम्पावरमेंट इसलिए क्योंकि आजकल जमाना ऐसा हो गया कि women are not allowed to do that thing, women are not allowed to do this thing। वो जमाने में अपने बाकी सब चीजों को दूर रखते हुए उसका एक मकसद था गाना बनाना। उसने किसी का सुना नहीं, इतने सारे ट्रोल्स हुए, नहीं सुना उसने, बट शी मेड हर ओन म्यूजिक और उसका अलग एक ब्रांड हो गया। करेक्ट है। अभिषेक जी ने ये जो पॉइंट रखा है वो कोई एक डाई हार्ड फैन ही रख सकता है। बहुत ही उम्दा पॉइंट रख रहे हो अभिषेक जी, प्रफुल्ल जी, रोहित जी। तो अभी चर्चे को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वो आप सबसे है। जो पूजा दीदी के राइम्स होते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। ऐसा गाना लिखना इटसेल्फ इज अ चैलेंज। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि मतलब वो किस तरीके से चालू करती होंगी, किस तरीके से वो लिखती होंगी वो गाना? देखिए, लिरिक्स के बारे में मुझे सब पता है, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता ना, तो मैं पक्का कहीं और होता था, ये मैं जानता हूँ। लिरिक्स, जो ताकत होती है ना लिरिक्स में, जो शब्दों की ताकत होती है, एक नजाकत चाहिए, एक लहजा चाहिए आपकी बातों में, तो ही वो म्यूजिक में दम आता है। अगर आपके शब्द फीके हैं तो उस म्यूजिक का कोई उपयोग नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप लिरिक्स एक बार पढ़े, आप समझे वो क्या कहना चाहती है। जरूर प्रफुल्ल जी, मैं शुरुआत करता हूँ कि मुझे स्टार्टिंग के कुछ लिरिक्स अच्छी तरीके से याद है। जैसे वो स्टार्ट में वो बोलती है कि गाड़ी मेरी 2 सीटर, उसमें लगा है एक हीटर, जबकि वे गर्मी बाहर। नहीं, सुनो आप,
पूजा दीदी कहाँ से? पहले ये क्वेश्चन का आंसर दो। परग्रही जीव है ये, एलियन है। जादू की बहन पूजा दीदी ओरिजिनली कहाँ से? नॉर्थ से, नॉर्थ से। यस, नॉर्थ से। नॉर्थ में कहाँ पूरा टाइम ठंडी रहती। हाँ। तो उन्होंने अपने रूट्स के बारे में सोचकर ये बोल रही थी कि हीटर लगाओ गाड़ी में। उस ठंडी में लोग ठंडी में मरते हैं वहां पे, हीटर लगा रखा उन्होंने गाड़ी में। और एक बात तो ये भी कि पूजा दीदी हॉट नहीं है तो हीटर लगाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उसी बात बोला पूजा दीदी हॉट नहीं है? आप देखिए, मैं उस नजर से नहीं देखता उन्हें। तुम लिरिक्स को देखो ना। तो मैं लिरिक्स ही लिरिक्स हॉट है। आप ध्यान भटकारे, देखिए अभिषेक, आप ध्यान भटकारे। मैं गलत हो रहा है, जा रहा हूँ, ठीक मैं है। उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। तुम लिरिक्स, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके जावेद अख्तर ब्यूटी के बारे में क्या बोलेंगे? अरे देखिए, जावेद अख्तर बहुत बड़े ये जो अल्फाज है, हाँ, ये जो अल्फाज है, यही बोलेंगे। थूकना बंद कर मुंह पे। बाकी के जो चैनल्स है उसमें और अपने डिस्कशन में बहुत फर्क है। हमें किसी के ऊपर थूक नहीं उड़ानी है, तो जावेद अख्तर की बात यहाँ पे बंद कर देते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे उन्होंने लिखा है, उसको चलाता है पीटर, गाड़ी मेरी चलती जाए, किसी के भी हाथ ना आए। मतलब ऐसी कौन सी गाड़ी है उनके पास जो किसी के हाथ नहीं आ रही है? देखिए, उसकी गाड़ी की रफ्तार को आप समझिए, ठीक है। वो जिस स्पीड से निकल रही है, किसी के हाथ नहीं आ सकती। मतलब जैसे उन्होंने पहले ही कहा कि उसका मीटर टूट चुका है। मतलब वो जो मीटर टूटा है वो गाड़ी का है या ऑटो रिक्शा का जो मीटर है वो टूटा हुआ है उनका? क्या मतलब मैं कंफ्यूज, वो फिएट की टेक चला रही हो, काली पीली। हाँ, कम ऑन संजय, थोड़ा लेवल ऊपर करो आपका। आप किधर रिक्शा में अटके हुए? आप अपने टी शर्ट जैसा हो उसको भी टैक्सी समझ रहे, सेम कलर मैच कर। रिक्शा के कपड़ों में आया, आप वैसे बात भी है, वैसे ही कर रहे हो। रुकिए, आप है ना, ऐसे देखो, ये महासागर है ज्ञान का, ठीक है। उनके लिरिक्स है ना महासागर है। आप अगर उसको बकेट से नापने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। मुझे लगता है आपको आगे जाना चाहिए और आगे के लिरिक्स में आपको बताता हूँ। और जिस तरीके से मेरी कैपेसिटी है, मैं तो बकेट के लायक भी नहीं हूँ पूजा जी के सामने। मैं तो मग से भी छोटा हूँ। चाय का कप बोल सकते हो, लोटा। आप चुल्लू भर ले रहे हो। यस, अभी आगे का देखिए। सिग्नल मुझको नजर ना आए, जो भी देखे देखता जाए, लॉन्ग ड्राइव पर जब मैं जाऊं, ढिंचैक पूजा के गाने चलाऊं। एक सवाल है मुझे, पेट्रोल और डीजल के भाव जो इतने बढ़ रहे हैं, उसमें इनको लॉन्ग ड्राइव क्यों जाना है? ये मुझे आप पॉलिटिक्स बीच में क्यों ला रहे हो? उसका टेस्ला होगा गाड़ी, उनका पेट्रोल पंप पे भी गरीब लोग काम करते हैं, उनकी पगार कहीं से तो आनी चाहिए। ठीक है। और आप ये कैसा बोल सकते हो कि पेट्रोल और डीजल से होगा? हो सकता है वो इलेक्ट्रिक कार हो। और जितना टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, इलेक्ट्रिक कार्स आर फास्टर देन पेट्रोल एंड डीजल कार्स। इतना रफ्तार कैसे जनरेट किया? मे बी जितना पूजा दीदी का ज्ञान है, मेरे ख्याल से वो बायोगैस के ऊपर भी हो सकती है। जी हाँ। और आप आगे भी समझ रहे हो क्या? ढिंचैक पूजा के गाने चलाओ, मतलब वो लॉन्ग ड्राइव पे nobody can influence her other than herself. You are your best teacher. और दूसरा हम बोलते हैं ना कि your biggest opponent in the world is the one in the mirror. मतलब खुद को ओपोनेंट समझ के खुद गाने सुन के खुद के गानों को इम्प्रूव करते हैं, खुद से इंस्पायर होके खुद ही नए गाने बनाते। अब ये ट्रोलर्स क्या बोलेंगे कि वो सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है, इगोइस्टिक है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको मोटिवेशन बोलते हैं, जो अंदर से आनी चाहिए, आपके आनी चाहिए। सो मोटिवेशन तो जलते हैं साले। नया कंटेंट जो कोई ला रहा है वो पूजा दीदी ही है, बाकी सब इधर उधर से ढाप के ला रहे हैं। ये बात को मैं 100% एग्री कर रहा हूँ। आगे के देखिए लिरिक्स जो है, मतलब कभी कभी तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं, मतलब पढ़ते हुए। मैं तो आ गए ऑलमोस्ट। मतलब कैसे लिख सकता है कोई इंसान ऐसे लिरिक्स? गहराई देख रहे हो लिरिक्स? गहराई देख रहे हो? ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबाओ, अगले दिन टीवी पर आओ। हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल मैसेज देना चाहती है। यस, अगर तुमने स्पीड लिमिट, मतलब स्पीड पे चलाओ गाड़ी, पर बी रिस्पॉन्सिबल। अगर स्पीड लिमिट क्रॉस किया, दो चीज हो सकती है। मतलब आपका ड्राइवर आएगा पेपर में, अगर आप मर गए तो भी आप पेपर में नहीं। और यहाँ पे उसने स्पेसिफाई किया है कि वो ब्रेक के जगह एक्सीलरेटर दबाती थी, मतलब उसको गाड़ी चलाने नहीं आता, वो एडमिट करिए, इसीलिए उसने ड्राइवर रखा है। करेक्ट। मतलब जो पहले उसने खुद से ट्राई किया। आप साइंस नहीं समझ पा रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो, दिस बियॉन्ड साइंस आई थिंक। और वो तो है जो अभिषेक बोल रहा था, मैं चाहता हूँ वो कंप्लीट करे कि देखो, अगर आप स्पीड के रूल्स तोड़ोगे तो पक्का कल टीवी न्यूज या पुलिस स्टेशन में भी आ सकते हो आप। तो ठीक है, आगे है स्पीड पे, बट बी रिस्पॉन्सिबल।
यस, ये बोला पुलिस की गाड़ी पीछे आए, ऑटोग्राफ लेकर जाए, जो भी मुझको नजर लगाए अगले दिन वो नजर ना आए। दिस इज नॉट ब्लैक यहाँ- मैजिक, ओके, सो प्लीज डोंट टेक इट इन रॉन्ग वे। नहीं, लेकिन क्या? ये कुछ मैं लिरिक्स समझना चाहता हूँ, ये कुछ धमकी है क्या कि जो मुझे नजर लगाएगा अगले दिन नजर नहीं आएगा, या इसके पीछे पूजा जी का कुछ और थॉट है? ये नहीं मैं जानता नहीं, ये आप बहुत गलत ले, मतलब आप जब ट्रक के पीछे पड़ते हो, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, आप ये एज अ थ्रेट देखते हो, ये आप ऐसे एज अ धमकी देखते हो, लेकिन हमारी पूजा जी बोलेंगी तो आपको धमकी दिखती है। ये बायस हाँ। नेचर क्यों है ना, So मतलब ये यहाँ ट्रॉलर्स का पे मेरे को नहीं पूजा समझ। is representing all the women class. हाँ, उन पे तो तुम जो लोग बुरी अगर नजर गंदे नजरों डालेगा, से वो अगले दिन उनको कुछ तो उसका भरपाई करनी होगी, उन कर्मा उनको कर्मा Yes. कर्मा करेगा। शी बिलीव्स इन द ग्रेटर गुड, वो Yes. कर्मा पे बिलीव तुम करती है। अच्छा करोगे उनको तुम्हारे किसी का साथ अच्छा होगा, कोई पुलिस ऑटोग्राफ लेने लोग आएगी होते हैं तुम्हारे ऐसा, पास। कोई लोग होते हैं अगर पुलिस वुलिस पकड़े तो पुलिस को गायब कर लेते हैं। और पुलिस वाले भी उनके फैन है, आप ये हाँ, आप ये भी मिस कर देखिए, रहे हो पुलिस कि ऑटोग्राफ लेने है। वीडियो सिर्फ में autograph वर्ड के प्ले देखा है आपने? आपने ऑटोग्राफ, आपको वीडियो देखना चाहिए, ऑटोग्राफ देखो। ऑटो का ऐसा ग्राफ बढ़ता है, दिस इज नेक्स्ट मतलब लेवल थिंग। डेप्थ देख रहे हो? ये Depth देख रहे गाना हो? पूरा आप लिरिक्स समझोगे ना, आपको थियरी ऑफ एवरीथिंग समझ में आएगी। हाँ, करेक्ट करेक्ट। मतलब मैं समझता हूँ कि वो कोई भी चीज बिना किसी वजह के नहीं करती, Exactly. चाहे वो आपके स्क्रीन पे हो या वो लिरिक्स में हो या वो खुद म्यूजिक में हो। ये 15 मिनट के डिस्कशन में आप सारे जो सार है उस गाने के वो आप नहीं छेड़ कर नहीं सकते। कर सकते। मतलब एग्जैक्टली। करेक्ट। ये, तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, मुझे ज्ञान देने के लिए कि ये लिरिक्स किस तरीके से अच्छे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी ऑलमोस्ट मोक्ष प्राप्ति कर चुका हूँ उन ये जो लिरिक्स के जो डेप्थ है वो अंडरस्टैंड करने के बाद। तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी, उनके भी आपने ज्ञान में जो है वो बहुत सारी बातें ऐड कर दी है। अभी वो लोग शायद से पूजा दीदी को और सीरियसली देखेंगे, उनकी बातें समझने की कोशिश करेंगे और उनको कोई भी ट्रोल नहीं करेगा। मैं यहाँ पे सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी जिस तरीके से इन लोगों ने मुझे इन्फ्लुएंस किया, मैं खुद भी अभी पूजा जी का एक बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ, तो प्लीज उन्हें कोई ट्रोल मत कीजिए। एक लाइन जो कुछ आप एक लास्ट में बोलना चाहते हो, स्टार्ट करूंगा रोहित जी से। उनका बेसिकली उनका म्यूजिक का नॉलेज जो है, उससे हमारी पूरी बॉलीवुड हॉलीवुड की इंडस्ट्री सीख सकती है। उस लेवल पे खेल रहे हो। करेक्ट रोहित जी। प्रफुल्ल जी। और मैं मतलब आप जानते हो क्या कि हम अपना नसीब खुद लिखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ढिंचैक पूजा ने अपना नसीब, अपना अगला पिछला और आने वाला कल सब बदल दिया है बस अपने लिखावट से। धन्यवाद प्रफुल्ल जी। अभिषेक जी। और मैं ये ट्रोल्स और हेटर्स के लिए कमेंट करना चाहता हूँ। इफ यू हेट मी I will be in your head. If you love me, I'll be in your heart. Any which ways, I'll be there with you. Oh, very deep. Thank you everyone for watching this video. और इस वीडियो के हमारे स्पॉन्सरर है द माफिया ओरिजिनल्स। तो उनका YouTube चैनल है, वहां पे जाके उन्हें सब्सक्राइब कीजिए। उनका फेसबुक पेज है, वो माफिया गेम है जो ऑनलाइन खेलते हैं। आप चाहिए तो आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ आके उनके साथ गेम माफिया का जो खेल है वो खेल सकते हो, बहुत ही मजा आता है। और अगला डिस्कशन आपको किस सीरियस टॉपिक के ऊपर चाहिए और किस टॉपिक के ऊपर आप हमारे जो एक्सपर्ट है उनका दृष्टिकोण सुनना चाहते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और प्लीज पूजा जी को ट्रोल मत कीजिए, शी इज अ स्टार, लिविंग लेजेंड। शी इज लेजेंड। थैंक यू एवरीवन।